Good morning students. Today we are going to discuss about the advantages of long form of periodic table. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इन दिस चैप्टर. We have studied the Daubernier traits. After that we have studied the Newland law of octaves. After that we have studied the Mendeleev's periodic table. Then we have studied the modern periodic table whose which has been discovered by मूसले बट डिजाइंड बाय नील बोर्स. ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे जो नील्स बोर ने टेबल बनाई है. उसमें हमें क्या क्या एडवांटेज, मोस्ले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसने हमें क्या क्या एडवांटेजेस दिए. पहला तो है पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स. मैंने बताया था आपको पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ये हमने डिस्कस भी किया था. क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है आइसोटॉप्स में बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर फुल्ली जस्टिफाइड. When we were studying the Mendeleev's periodic table, we have seen that the elements are arranged on the basis of their atomic masses. So there are this could not be explained by the Mendeleev's table where the isotopes of the same element are been kept. जैसे क्लोरीन का Cl35 है, आइसोटॉप्स क्लोरीन की बात करें हम, जैसे एक Cl35 है और एक Cl37 है. तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये कहती है जो क्लोरीन की पोजीशन है, दैट इज एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, वहीं पर ही ये दोनों आइसोटॉप्स 17th पोजीशन पे ही प्लेस किए जाएंगे जो उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है, वेदर इट विल क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37. ऐसी कार्बन की है, कार्बन के क्या है, C12, C13 एंड C14. ये कहाँ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जहाँ एटॉमिक नंबर 6 की पोजीशन है वहीं ये तीनों आइसोटॉप्स रखे जाएंगे कार्बन के. ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हुआ क्लियर. दूसरा पॉइंट, 4 ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल मेक द स्टडी इजी. ये ब्लॉक जो है ये मैं भी बताऊँ, ये आपकी बुक में है नहीं, दिस इज नॉट गिवन इन क्लास 10. बेसिकली दिस इज these things which you are going to study in your higher classes. लेकिन मैं यहाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दूंगा. 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट, जस्टिफाई द अरेंजमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल. इसका मैंने बताया था आपको, कोबाल्ट का एटॉमिक मास मैंने बताया था 58.9 एंड निकल का कितना है 58.7. लेकिन इसने कहा है कि ये मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में तो ये गलत अरेंज थे, उसने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन कोबाल्ट पहले आ रहा है निकल बाद में. But on the basis of atomic number, what the modern periodic table says, the properties of element are the periodic function of their atomic number. तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है शायद, और निकल का 28 है. ठीक है, देखना 27 28 ही होगा पीरियोडिक टेबल में, निकल 28, हाँ 28 एंड 27. ठीक है, तो ये जस्टिफाई कर दिया. ठीक है, इसको भी इसने जस्टिफाई कर दिया कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम when we are going to arrange the elements on the basis of atomic number, atomic mass doesn't matter. अब वो ज़्यादा है कम है इसे मैटर नहीं करेगा, हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, कितना हुआ. अब मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने उस दिन भी बताया था. जैसे ग्रुप 1 है, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1. पहला देखो, आप इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा आई एम गोइंग टू रब इट. देखो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आपको पढ़ाया भी होगा. टू एन स्क्वायर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सबशेल या शेल. ठीक है, जैसे फर्स्ट है, जैसे इफ n is equal to 1 तो क्या होगा 2,
कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट जो आपकी कौन सी फर्स्ट शेल कौन सी होती है, के शेल। के शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट रहेंगे और 2 ही है, हाइड्रोजन है हीलियम। दूसरा देखो, इफ n इज इक्वल टू 2 देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। कहने का मतलब क्या है, के एल शेल, एल शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, 8 एलिमेंट, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसी इफ n इज इक्वल टू 3, 2 पावर 3, ये बन कितना गया 8 और 2 16। हाँ 8, बट इधर भी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखो इसको समझना, वैसे तो यहाँ पे सॉरी 3 होगा ना, ये गलत लिखते हैं, 18 होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इस शेल के अंदर भी, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपके, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। हो गया 8 है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या उसने बताया अगर n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 4 होगा तो कितना होगा 16 टू 32, 4 करो यहाँ पे ना, 4 4 16 16 टू 32। इधर लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने आते हैं 18 एलिमेंट है, देख लो आप टेबल के अंदर, ठीक है। जो आपका अगला ग्रुप है, जो ये ग्रुप है नेक्स्ट, क्या देखो ये रहा 1 2, जो आपका ये पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, टाइटेनियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीशियम अप टू क्रिप्टन, ये कितने 18 एलिमेंट्स है पूरे, ठीक है। देखो 1 से लेके 18 तक ग्रुप है ना, तो सारे भरे हुए हैं। तो अब नीचे क्या है, जितने भी आपके ग्रुप सॉरी पीरियड्स, आपके कितने पीरियड्स बताए थे, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, कितने पीरियड्स बताए थे आपको मैंने, 7 पीरियड्स बताए थे ना। तो 7 पीरियड्स के अंदर क्या है, फर्स्ट पीरियड ये आपका क्या है, ये आपका है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, और ऐसे ही आपका फिफ्थ और सिक्स्थ में भी कितने 18 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज ऐसे क्यों किया गया है, पहले में 2 है, दूसरे में 8, तीसरे में, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, ठीक है। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपके एलिमेंट्स होते हैं कुछ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ।